चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है एंड पी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ए से लेके पी तक एंड बी से लेके पी तक बराबर होगा। ठीक है, आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है। ए बी लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ए पी जो है वो बी पी के इक्वल होगा। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि जो डी एंड ई है वो ए बी के सेम साइड में है। ठीक है, तो जो ये डी एंड ई है वो ए बी के सेम साइड में है, यानी कि ऊपर की तरफ को है। एंड जो एंगल बी ए डी है वो एंगल ए बी ई के इक्वल है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए बी ई इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्वेश्चन में यहां पर हमको गिवन है। आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एंगल EPA है वो एंगल DPB के बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल EPA है वो एंगल DPB के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि जो ट्राइंगल DAP है वो ट्राइंगल EBP के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि जो हमारा ट्राइंगल DAP है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल EBP इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने क्वेश्चन में शो करना है। फिर हमने ये भी शो करना है कि जो AD है वो BE के बराबर होगा। हमने दिखाना है कि जो AD है वो BE के बराबर होगा, ये भी हमने इस क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पॉइंट P है वो AB का मिड पॉइंट है। इसको यहां पर लिख लेते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए AP जो होगा वो BP के इक्वल होगा। ये मिड पॉइंट है P, इसलिए AP जो है वो BP के इक्वल होगा। इसको यहां पर लिख लेते हैं, देयरफॉर AP इक्वल्स टू BP होगा, है ना। ये हमारे पास में आ जाएगा क्योंकि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एंगल BAD है वो एंगल ABE के इक्वल है। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको कि हमारा जो एंगल है BAD वो एंगल ABE इसके इक्वल है ना। हमारा BAD एंगल ABE एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। यहां पर हमने इसको लिख भी लिया, ये हमको गिवन है। हाँ, अब देखिए हम जो ये एंगल है BAD इसे हम लिख सकते हैं एंगल PAD। हम BAD एंगल को लिख सकते हैं PAD एंगल। तो हम एंगल BAD को लिखेंगे एंगल PAD। हाँ, अब देखिए यहां पर है एंगल ABE, हमारे पास में है एंगल ABE, हम इसे लिख सकते हैं एंगल PBE। ठीक है, हम एंगल ABE को लिख सकते हैं एंगल PBE। अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस एंगल को हमने ये लिख लिया, इस एंगल को हमने ये लिख लिया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो एंगल EPA है वो एंगल DPB के बराबर है। हमें गिवन है कि जो एंगल EPA है वो एंगल DPB के इक्वल है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमें गिवन है कि जो एंगल EPA ये वाला जो एंगल है वो एंगल DPB के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हम इन दोनों एंगल्स में ना ये बीच वाला एंगल जोड़ेंगे, ये बीच वाला एंगल जोड़ेंगे, यानी कि हम इन दोनों एंगल्स में EPD को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये जो एंगल है EPA ये भी हमको गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ? हम एंगल EPA में भी किसको जोड़ेंगे, एंगल EPD को जोड़ेंगे, इस बीच वाले एंगल को जोड़ेंगे। हाँ, एंड हम एंगल DPB जो ये एंगल है DPB इसमें भी हम EPD इस वाले एंगल को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने इक्वल एंगल्स में इक्वल एंगल को जोड़ लिया। ठीक है, सेम एंगल को हमने जोड़ लिया, तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बनेगा एंड जो राइट हैंड साइड में एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम सबसे पहले एंगल EPA में एंगल EPD को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल EPA में एंगल EPD को जोड़ना है, यानी कि हमने इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को जोड़ना है। तो जब हम इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एंगल APD। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास में बन जाएगा एंगल APD। करेक्ट। अब देखिए हमने एंगल DPB इस वाले एंगल में हमने एंगल EPD को जोड़ना है, तो हमने एंगल DPB में एंगल EPD को जोड़ना है। तो जब हम इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा एंगल BPE। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास में एंगल आएगा
BPE, ठीक है। तो देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को जोड़ा तो हमारे पास में एंगल APD आ गया, जब हमने राइट हैंड साइड वाले एंगल को जोड़ा तो हमारे पास में एंगल BPE आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल DAP को ट्राइंगल EBP के साथ में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ट्राइंगल है DAP, ये ट्राइंगल DAP है, इसको यहां पर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा ट्राइंगल DAP, ठीक है। एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा है EBP, हमारा EBP ट्राइंगल यहां पर है, इसको भी यहां पर बना लेते हैं EBP ट्राइंगल को। हाँ, अब देखिए यहां पर हमने ये दिखाया हुआ है कि जो AP है वो BP के इक्वल है। हमने दिखाया कि जो AP है वो BP के इक्वल है, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। फिर यहां पर हमने दिखाया है कि जो PAD एंगल है वो PBE एंगल के इक्वल है। तो हमने दिखाया कि जो एंगल PAD है, ये वाला जो एंगल है वो PBE इस वाले एंगल के इक्वल है। यहां पर हमने दिखाया है ना, यहां पर दिखाया है। एंड हमने ये भी दिखाया कि जो एंगल APD है वो एंगल BPE के इक्वल है, ठीक है। हमने दिखाया कि जो एंगल APD है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल BPE इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम इन दोनों फिगर्स की हेल्प से यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं ट्राइंगल DAP में एंड ट्राइंगल EBP में, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल DAP का, ठीक है, ट्राइंगल DAP का जो ये वाला एंगल है PAD है ना, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल के PBE एंगल के इक्वल है, इस ट्राइंगल के PBE एंगल के इक्वल है, ठीक है। हमने यहां पर इसको प्रूव किया हुआ है ना, यहां पर दिखाया हुआ है, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब देखिए हमारे पास में इस ट्राइंगल का जो AP है, इस ट्राइंगल का जो AP है वो इस ट्राइंगल के BP के इक्वल है ना, BP के इक्वल है। ये भी हमने यहां पर दिखाया हुआ है ना, ये भी प्रूव्ड अबव। वैसे ये गिवन भी है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने दिखाया तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल का जो APD एंगल है, इस वाले ट्राइंगल का जो APD एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के BPE एंगल के इक्वल है। एंड इसको भी यहां पर हमने दिखाया, इसको भी यहां पर हमने दिखाया, तो इसको भी हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, करेक्ट। तो देखिए जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो सबसे पहले इन दो एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया, फिर हमने इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया, फिर हमने इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाया। तो देखिए एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल DAP है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो ट्राइंगल EBP के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने AD को BE के इक्वल दिखाना है। हमने AD को जो है वो हमने इस BE के इक्वल दिखाना है, यहां पर है ना, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड इनके अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, ठीक है। इसलिए AD जो है वो BE के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, ये वाला साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। एंड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, इसलिए AD जो है वो BE के इक्वल होगा। क्यों होगा, बाय CPCT, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। AD जो है वो BE के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को यहां पर प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को यहां पर हमने प्रूव किया, सेकंड पार्ट को यहां पर हमने प्रूव किया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।